हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर कहानी है। एक छोटा सा गांव होता है जहाँ नदी किनारे एक छोटा सा परिवार रहता है। अ, एक जो परिवार की जो बूढ़ी माँ होती है, वो उनका नाम सुहानी होता है। और बेटे और बहू, बेटे का नाम रोहन होता है और बहू का नाम सुजाता होता है। फ्रेंड्स, जो सुहानी होती है वो बुज़ुर्ग होती है, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग होती है। दिन ब दिन उसके दिन ढलते जाते हैं, वैसे उसकी उम्र होती जाती है। फ्रेंड्स, जो सुजाता होती है वो ज़रा भी नहीं समझती अपनी सास को, ना ही रोहन समझता है। सुजाता की जैसे जैसे दिन ढल जा रहे थे, सुजाता की उम्र वैसी वैसी होते जा रही थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बावजूद, उम्र होने के बावजूद वो घर का सारा काम करती थी, सब कुछ संभालती थी, अच्छे से सब कुछ देखभाल करती थी, घर परिवार संभालती थी। लेकिन उसे अपनी बहू को, बेटे को कुछ बोलने का हक नहीं था। वो जैसे ही कुछ बोलती थी, वैसे ही रोहन तुरंत एक्शन करता था। जैसे ही रोहन सुजाता को कुछ वो कहती, सुहानी कुछ कहती, वैसे ही रोहन सुजाता यही जवाब देते कि अब हम बच्चे नहीं रहे, हमें आप सिखाया मत करो, हमें आप बोला मत करो, हम सुन सुन के पक गए हैं आपकी बातें। वो लोग हमेशा यही जवाब देते। दिन ब दिन सुहानी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, उसकी दिन ब दिन तबीयत खराब होती जा रही थी। तो सुहानी ने एक दिन कहा अपने बहू से और अपने बेटे से, रोहन और सुजाता दोनों से सुहानी ने कहा कि बेटा, जैसा बर्ताव आप लोग, तुम लोग मेरे साथ करते हो ना, आप लोग वैसा बर्ताव किसी और के साथ मत करना, क्योंकि जो आप लोग करते हो वो बहुत गलत है, सही नहीं है। तो उसी वक्त रोहन कहता है कि माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आप हो और अब हमारे साथ रहोगी, वैसी कोई बात नहीं है। तभी सब अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के। फ्रेंड्स, उसी समय जब सुजाता अपना अपनी सास को मतलब बोलकर चली जाती है, रोहन भी चला जाता है। उसके बाद में सुहानी अपने कमरे में जब सोने जाती है, तो सुहानी सोती है, वो सोई की सोई रह जाती है। जब सुहानी जाती है अपनी सास को उठाने के लिए, मतलब कि सॉरी मतलब कि जब सुजाता जाती है सुहानी को उठाने के लिए, तो वो देखती है कि सुहानी के हाथ पैर पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है। तभी वो बहुत फुट फुट कर रोने लगती है। रोहन और सुहानी जब रोहन और सुजाता जब सुहानी का अंतिम संस्कार करके आते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि घर इतना खाली है, सारा घर वीरान सा हो चुका है, घर की दीवारें काटने को दौड़ रही हैं, सारा घर खोखला हो चुका है। सब चीज़ें वैसी ही थी, लेकिन माँ का प्यार, माँ की ममता नहीं थी उस घर में। उसी वक्त रोहन को एक डायरी मिलती है, अपनी माँ की पुरानी डायरी मिलती है। तभी रोहन उसमें खोलता है, पढ़ता है। उसमें सुहानी ने लिखा होता है कि मेरे बच्चों को मेरी कदर नहीं है, मेरा मान सम्मान कभी नहीं किया उन लोगों ने, लेकिन जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तब उन्हें माँ का एहसास होगा, माँ के प्यार का एहसास होगा, पता चलेगा। तभी वो ये सब पढ़ के फूट फूट कर रोने लगता है। साथ ही माँ ने ये भी लिखा था कि बेशक मेरे बच्चों ने मेरा मान सम्मान नहीं किया, मुझे प्यार नहीं दिया, लेकिन मैंने कभी उन्हें बद्दुआ नहीं दी, मेरे मुंह से, मेरे दिल से सिर्फ दुआ ही निकली है। तभी सुजाता आती है और रोहन से कहती है कि हमने माँ के साथ बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें उन्हें प्यार देना चाहिए था, मान सम्मान देना चाहिए था। तभी दोनों को गलती का एहसास होता है और दोनों जन तभी शपथ लेते हैं, प्रण करते हैं कि अब हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे सबके साथ। फ्रेंड्स, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो आप उनका सम्मान कीजिए, उन्हें मान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। हर चीज़ ज़रूरी है, अपना परिवार ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन अपने माँ बाप को भी समय दीजिए, क्योंकि वो लोग आज हैं, कल नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में, इंसान हर चीज़ हासिल कर सकता है, दोबारा माँ बाप नहीं हासिल कर सकता। तो मैं इस कहानी यही ख़त्म हो रही है, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।